हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा टॉपिक है वो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें से हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन में हमने अब तक जो कवर किया वो ग्लास स्लैब को अच्छी तरह से कवर किया है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को अच्छी तरह से कवर किया है और रियल डेप्थ और अपारेंट डेप्थ को कवर किया है। अब जो रिफ्रैक्शन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंस, LENS, लेंस। तो ये देखिए बेटा, सबसे पहले लेंस होता क्या है। ये होता है ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल इज कॉल्ड लेंस। इसको देखिए भाई, ये इसके अंदर जो ये मैंने इसको जो सेडेड जो पोर्शन है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ये ग्लास है। और ये इधर वाला जो सरफेस है ये स्फेरिकल है और दूसरा क्या है, ये भी स्फेरिकल है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल है ये दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंड हो गया। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं लेंस। तो अब ये देखिए बेटा, लेंस में क्या होता है कि वन और बोथ का मतलब है कि स्फेरिकल सरफेस एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। देखिए इस लेंस में तो दो है, तो इस लेंस का नाम क्या होगा। देखिए बाय डेफिनेशन, ए लेंस हैविंग टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड। ये देखिए, ये स्फेरिकल जो सरफेस है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, इधर वाला भी बाहर की तरफ निकला हुआ। अगर दोनों स्फेरिकल सरफेस आर बल्जिंग आउटवर्ड्स देन इज कॉल्ड डबल कन्वेक्स लेंस। तो इसको हम नाम देते हैं डबल कन्वेक्स लेंस, और सिंपली इस लेंस को हम कह देते हैं कन्वेक्स लेंस। अगर आपको कन्वेक्स लेंस पूछा जाए कि कन्वेक्स लेंस कैसे बनेगा, तो आप सिंपली उसको ऐसे बना सकते हो। मैंने तो इसको सेड कर रखा है, देयर इज़ नो नीड टू सेड अगेन एंड अगेन। ये देखिए, ये दो स्फेरिकल सरफेस है, इनके बीच का जो मटेरियल है वो ग्लास है और इधर जो है एयर है और इधर एयर है। तो अब ये देखिए भाई, कन्वेक्स लेंस काम क्या करता है, क्या रेज के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। तो ये देखिए भाई, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेज लाइट रे, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। अब तुमसे कहे कि कन्वर्जिंग लेंस क्या है, तो कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम ही कन्वर्जिंग लेंस है बेटा। अब ध्यान दीजिए, कन्वर्जिंग लेंस जो है वो कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। अब ये देखिए बेटा कि ये कन्वर्ज कैसे करता है। तो ये देखिए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये ऐसे, एक ये स्फेरिकल सरफेस है, दूसरा ये स्फेरिकल सरफेस है, दोनों बल्जिंग आउटवर्ड है, बीच का जो मटेरियल है वो ग्लास है, इधर एयर है, इधर एयर है। और एक हमारे पास इंसिडेंट रे, IR का मतलब इंसिडेंट रे आई, पैरेलल आई किसके, ये वाला जो एक्सिस है ना ये इसके जो पैरेलल जो हमारे पास एक रेज आई। अब जो ये रेज आएगी, जब हम इस रे के ऊपर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और वैसे ही जो ये रेज है इसके ऊपर फिर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे तो फिर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी तो ये यहाँ पे देखिए, पहले रेज क्या थी, ये ऐसे दूर दूर थी। अब इस लेंस ने क्या कर दिया, उनको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मिला दिया, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और इनकी जो बेटा जो पॉइंट्स है, कौन सा पॉइंट क्या होता है, ये सेम उसी तरह से है जैसे हमने स्फेरिकल मिरर में किया था। ये देखिए, जो मिड पॉइंट एग्जैक्ट जो मिड में जो लेंस का जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। और ये देखिए, हमारे लेंस के केस में हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं और मिरर के केस में हम पोल बोलते थे। अब ये देखिए, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जो F जो प्रिंसिपल फोकस है उसकी दूरी को क्या कहते हैं, F को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। F को कहते हैं बेटा फोकल लेंथ। अब ये देखिए, फोकल लेंथ का 2 टाइम्स जो हमारे पास है वो मैंने कह दिया 2F। तो 2F क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, ये जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है ना इसका सेंटर है, और स्फेरिकल सरफेस इधर भी है तो इसका भी एक सेंटर होगा। तो मैंने इधर इसको 2F1 दिखा दिया, इधर F1 दिखा दिया। अगर मैं इधर F1 दिखाता हूँ तो इधर F2 और इधर F दिखाता हूँ तो F1। दैट इज डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर नेमिंग द पॉइंट्स। अब ये देखिए बेटा, ये जो एक लाइन है जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रही है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये देखिए, अब ये हमारे पास था कि फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है। ये आपको ऐसे लेंस के अंदर नेमिंग करना है, क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेस है तो दोनों साइड आपको नेमिंग करना है। अब आगे देखिए बेटा, आगे जो हमारे पास है एक दूसरा लेंस है, उस लेंस कैसा वो लेंस दिखने में होता है, क्या कहते हैं वो देखिए, ए लेंस हैविंग 2 स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। उसमें तो क्या थे, जो स्फेरिकल सरफेस थे वो कर्विंग आउटवर्ड थे, अब इसमें इनवर्ड है तो इस लेंस को हम कहेंगे कॉनकेव लेंस। ये देखिए, हमारे पास ये कॉनकेव लेंस है, और ये जो कॉनकेव लेंस है ये देखिए कि इसके जो सरफेस है ये देखिए कर्विंग इनवर्ड है, और ये भी सरफेस कैसा है, कर्विंग इनवर्ड है। और इन दो सरफेस का जो मटेरियल है जो ग्लास है वो ये है।
ठीक है ना, इधर एयर, तो मतलब एयर कहने का मतलब ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम। तो जब आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाओगे तो भाई किधर की तरफ रे बैंड होगी, कैसे बैंड होगी, तो वो इन मीडियम के हिसाब से लगाओगे। अब देखिए कनकेव लेंस डाइवर्जेज लाइट रे, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, तो आप जो कनकेव लेंस को ही क्या कहोगे, कनकेव लेंस ही आपका डाइवर्जिंग लेंस है। अब देखिए भाई ये क्या करेगा, एक लाइट रे पैरेलल आई इस एक्सिस के, ये वाला एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस आपका है। कैसे पता चला, क्योंकि ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से भी पास हो रहा है, और जो इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे उनको जो मिलाने वाली लाइन होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो ये लाइट रे जो पैरेलल आई, ये लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे फैल जाएगी। ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे क्यों फैलेगी, क्योंकि आप यहाँ पे अगर यहाँ पे इस वाले सरफेस के ऊपर जहाँ पे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो इस वाले सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाओगे, और तब आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाओगे तो लाइट रे क्या हो जाएगी, ये लाइट रे किधर गई, रेयर टू डेंसर गई, तो ये विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी तो लाइट रे ऐसे जाएगी। अब ये देखिए बेटा, ये जो लाइट रे थी ये पहले ऐसे थी, अब ये जैसे ही लेंस से रिफ्रैक्ट हुई तो ये ऐसे हो गई, तो मतलब फैल गई ना, और फैल गई, फैलने को ये क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। और कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट के ऊपर मिलना, तो जो डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है उस लेंस को क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। सो अब ये देखिए हमने सबसे पहले दो लेंस के बारे में देखा कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, अच्छे से देखा। अब हमने आप देखेंगे कि इमेज कैसे बनती है लेंसेज के अंदर। तो सबसे पहले ये देखिए भाई, इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज। सबसे पहले जैसे हमने स्फेरिकल लेंस में देखे थे स्टैंडर्ड रेज, जो भाई अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो कैसे जाएगी, फोकस से जाएगी तो कैसे जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, सेम वैसे ही इसमें कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, आप वो देखिए। Ray of the light from object parallel to the principal axis after refraction passes through principal focus of the convex lens and appears to pass through focus of concave lens। ये कह क्या रहा है, ये देखिए, ये हमारा भाई कौन सा लेंस है, स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया था, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। इससे एक लाइट रे गई, लाइट रे कैसी है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस इट विल पास थ्रू फोकस। तो पहला पॉइंट। और ये देखिए यही सेम पॉइंट कॉनकेव लेंस में कैसे होगा कि जो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट विल अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। अपीयर तो मतलब जो इमेज बनेगी ना वो इसमें क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, क्योंकि इट्स नॉट पासिंग रियली, इट्स अपीयरिंग। और तो आप ध्यान रखना कि पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी या फोकस से जाती हुई अपीयर होगी। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रे ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड अपीयरिंग टू पास थ्रू फोकस ऑफ कनकेव लेंस विल अमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। भाई ये क्या कह रहा है कि एक लाइट रे ऐसी है जो कन्वेक्स लेंस के फोकस से तो पास कर जाएगी और इसके फोकस से पास करते हुए अपीयर होगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। एक बात आपको बताते बेटे, एक लॉ होता है लाइट के अंदर, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। हमने पहले केस में क्या देखा था, पैरेलल थी तो फोकस से जाएगी और फोकस से गई तो पैरेलल जाएगी। देखो उल्टा, अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो लाइट रे पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन किधर चली जाएगी, फोकस पे। और अब मैं यहाँ से देखूंगा तो देखिए फोकस से गई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन किधर चली जाएगी, पैरेलल। तो मतलब रिवर्सिबल है। अब ये देखिए ऐसे ही हमारे पास इसमें होगा, अगर फोकस से जाती हुई अपीयर होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। अब आगे देखिए भाई, ए रे ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस विल अमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है, वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मान लीजिए पास हो रही है, तो वो विदाउट देयर विल बी नो चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट। अब सेम ऐसे ही आप इसमें देखिए डाइवर्जिंग लेंस में भी अगर आपकी लाइट रे सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो देयर विल बी नो चेंज इन path of light. These were three important points. Now we will see image formation. अब ये देखिए बेटा, जो हमने देखा था कि पहले तीन स्टैंडर्ड मेथड देखने के बाद अब हम देखेंगे इमेज कैसे फॉर्म करेगा। तो पहले ये देखिए, जो पहला टॉपिक है वो हमारा है रिलेटिव साइज पोजीशन नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंसेज। तो देखिए कैसे कनकेव लेंस इमेज फॉर्म करेगा। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास केस 1 है वो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो सीधी सी बात है भाई, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उससे जो लाइट रेज आएंगी वो तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी ना।
तो ये प्रिंसिपल एक्सिस आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो गया, हमने पहला ही रूल पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फोकस से चली जाएगी, ये वाली फोकस से चली गई भाई देखो। अब ये जो दूसरी लाइट रे है ये भी पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन किधर से चली गई, फोकस से चली गई। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारे पास क्या होगी, एट फोकस f2। तो ये हमारे पास इमेज बन गई f2 पे। साइज कैसा होगा, हाईली डिमनिश मतलब डिमनिश का मतलब होता है बहुत ही छोटा, और पॉइंट साइज, तो मतलब ये देखिए ये पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है ना। अब ये देखिए भाई कि अगर मान लीजिए लाइट रेज इधर से दो पैरेलल लाइट रेज आए, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो फोकस या फोकल प्लेन में बनेगी, पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब ये देखिए नेचर हमारे पास क्या होगी, जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, रियल मतलब वास्तविक होगी, एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी। अब दूसरा देखिए भाई, दूसरा जो पॉइंट है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2f1 मतलब ये c1 भी कह सकते हैं इसको, 2f1 और c1, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ से अगर लाइट रेज आएगी तो एक हमने पैरेलल भेजा और दूसरी हमने क्या भेजा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई भेजी। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, देखिए ये तो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये भी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारी इंसिडेंट रे होगी। जहाँ पे इंसिडेंट रे कट करेंगे वो तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, और जहाँ पे तो रिफ्रैक्टेड रे कट करेंगे वो इमेज बन जाएगी। तो बेटा ये रफ स्केच है, जब आप स्केल लोगे अच्छी तरह से कंपास यूज करके बनाओगे तो यू विल फाइंड दैट पोजीशन ऑफ द इमेज विल कम आउट बिटवीन f2 एंड 2f2। f2 एंड 2f2 मतलब क्या, फोकस एंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज क्या होगी, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो साइज छोटा होगा, डिमनिश होगा। ये इट्स रफ स्केच, अगेन आई एम सेइंग इफ व्हेन यू विल यूज द कंपास देन यू विल गेट एग्जैक्ट आइडिया। अब नेचर देखिए क्या होगा, नेचर क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो हमारा ऐसे था ना, इमेज हमारा उल्टा बन गया, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अब दिख रहा है इमेज तो वास्तविक है, क्यों वास्तविक क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे कट कर रही है इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब इमेज क्या है, रियल है। अब ये देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट, सेम वही पॉइंट्स है जो हमने मिरर में देखे थे, स्फेरिकल मिरर में देखे थे। अब ये देखिए केस थर्ड एट 2f1 का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वही एक हम पैरेलल भेजेंगे, दूसरा हम ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे, जहाँ पे कट करेंगे रिफ्रैक्टेड रेज वहाँ पे हमारे पास इमेज बन जाएगी। तो अब ये देखिए जो ऑब्जेक्ट था वो हमारे पास किधर था, 2f1 पे था बेटा, किधर था ये 2f1 पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट था ये हमारे पास 2f1 पे था, ये f1 है तो ये 2f1 है, और ये f2 है तो ये 2f2 है। तो ये देखिए बेटा, जो फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज जो बनेगी वो किधर बनी, 2f2 पे बनी। तो POI का मतलब पोजीशन ऑफ इमेज है एट 2f2। साइज क्या है, सेम साइज बना, और नेचर क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर बनेगा, दिख रहा है डायग्राम से। तो आगे जो केस है बेटा, यही ऑब्जेक्ट देखिए सबसे पहले इन्फिनिटी पे था, फिर इधर की तरफ आया, इट्स मूविंग टुवर्ड्स लेंस, फिर ये आया बियॉन्ड 2f1, फिर ये आया हमारे पास एट 2f1, अब किधर आएगा, बिटवीन f1 एंड 2f1। तो आपको इमेज बनानी है, दिस इज़ योर होमवर्क। और जो दूसरा हमारे पास फिर ये फिफ्थ जो केस आएगा, अभी इनके बीच में आ गया, अब ये सरक के किधर आ जाएगा, एट f1। तो फिर से आपको क्या बनाना है, इमेज बनाना है। अब ये देखिए केस सिक्स, बिटवीन f1 एंड o मतलब ऑप्टिकल सेंटर, जब इन दोनों के बीच में आ जाएगा, f1 और o के बीच में आ जाएगा, तब आपको इमेज बनानी है। तो ये 3 पॉइंट आपके पास है, दिस इज़ योर होमवर्क, प्लीज़ डू इन फेयर नोटबुक। थैंक यू।